स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हंसित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, हम लोग पॉलिटी के सभी बिंदुओं पर शुरू से लेकर अंत तक बहुत डेप्थ में चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको 110% एश्योर कराता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन, अगर आप इस चीज को पढ़ते हैं और आप खुद ही महसूस करेंगे कि जिस टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं, आप जाके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का अगर आपको स्क्रीनशॉट भेजें कि जो मैंने पढ़ा है उससे नहीं आएगा, तो मैं देखूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, उसी से कवर हो जाता है। जैसा कि आप देखिए कि हम लोग संवैधानिक, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, हम लोग संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत शासन अधिनियम 1835 के, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1935 तक के बारे में पूरी चर्चा कर रहे थे, यानी 1773, 1781, 86, 84, 93, 13, 1833, 1853, इन सब पे लेकर 1909, 1919, 1935 सब पे चर्चा होनी है। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है चार्टर एक्ट 1833। 1813 पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप पूरी पॉलिटी में अगर आपका कोई एक टॉपिक छूट जाता है तो आप नए तरीके से जहां से स्टार्ट करेंगे संभवतः आपको समझ में आ सकता है। लेकिन अगर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आपको पढ़ना है तो आप 1773 से लेकर 1935 को पूरा पढ़ के जब तक एक समरी नहीं बनाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन में कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी है। आप अगर पहली कड़ी नहीं जानते हैं तो दूसरी कड़ी समझ ही नहीं सकते। इसलिए आपको 1813 नहीं आएगा तो 1833 आ ही नहीं सकता, आपको पिछला वीडियो देखना ही होगा। बहरहाल चलो हम बात करते हैं 1833 के बारे में। इसको पहली चीज ये जान लो, इसको हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी जानते हैं, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। पहली चीज क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि 1813 में हम लोगों ने देखा कि बीआईसी का एकाधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा समाप्त कर दिया गया, पर चाय और चीन का अभी मोनोपोली बनी थी। अब की बात पूर्ण रूपेण एकाधिकार समाप्त हो रहा है। लेकिन कहने का मतलब यह, आपसे पूछे कि किस एक्ट के द्वारा बीआईसी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, तो हो जाएगा 1833। अगर ये पूछे मोनोपोली चाय चीन को छोड़कर किसके द्वारा समाप्त हुआ, तो चार्टर एक्ट 1813। तो क्या हुआ कि बीआईसी का पूर्ण रूपेण एकाधिकार समाप्त, एकाधिकार क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दूसरी चीज आपने देखा क्या हुआ, तो आपने देखा था कि 1773 में जो तुम्हारा बंगाल का गवर्नर जनरल था उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय समिति थी, जिसमें बहुमत के आधार पर कार्य होता था। इसलिए दिक्कत जब आई तो 1784 में 3 हो गए। अब उसके बाद अब क्या होने जा रहा है, तो देखो जो चौथा सदस्य था अब 3 से फिर से 4 होने जा रहा है, लेकिन अस्थायी। तो लिख लो गवर्नर जनरल की समिति में चौथा अस्थायी सदस्य जोड़ा गया। और कौन था वो, तो लॉर्ड मैकाले, खतरनाक आदमी है। तीसरी बात, अब ये जो बंगाल, पहले आपने देखा कि तीनों जगह बंगाल, मद्रास, मुंबई में पहले तो एक ही गवर्नर होते थे। 1773 में बंगाल के गवर्नर को एक प्रमोशन देकर गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का। अब इसको फिर से एक प्रमोशन मिल रहा है जो बंगाल का है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब भारत का गवर्नर जनरल है वो, और वो पहला कौन था, तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा। अगर पहले पूछे पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछ ले भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तब आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। पहला कौन था भारत का गवर्नर जनरल, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, और स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, और स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, और स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ये सारी बातों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसके बाद देखो क्या हुआ, तो आपने देखा एक अधिकार समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल की चौथा अस्थायी मेंबर जोड़ा गया लॉर्ड मैकाले को। गवर्नर जनरल को बढ़ा के उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और मैकाले अखिल भारतीय स्तर पर
अखिल भारतीय स्तर पर विधि संहिता बनाई, ये 1834। कहने का मतलब यह है इसने विधि संहिता बनाई। अभी बंगाल प्रेसिडेंसी अपने लिए कानून बनाती थी, मद्रास अलग, मुंबई अपनी अलग, यानी हो सकता है कोई एक क्राइम के लिए अलग अलग प्रेसिडेंसी में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अलग अलग प्रेसिडेंसियों में अलग अलग सजा थी। कहीं चोरी के लिए मान लो उम्र कैद की, तो कहीं फांसी की, तो कहीं 2 महीने की, ऐसे अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग होता था। अब लॉर्ड मैकाले ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर हम कानून बनाएंगे। आज भी हम लोग जो सीआरपीसी और तुम्हारे आरपीसी पढ़ते हो कानून, ये सब लॉर्ड मैकाले द्वारा ही इसमें संभवतः अधिकतम कानून बनाए गए हैं। अंग्रेजों के बनाए गए ही कानून अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो एज इट इज चल रहे हैं, वही मैकाले वाला। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या हुआ। 1833 ये चार्टर है, चार्टर एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को 1843 में एलिनबरो, किसके द्वारा, एलिनबरो द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो आपने देखा चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1843 में जाकर क्या हुआ, दास प्रथा समाप्त हो गई। एक बात और देख लो कि 1833 के तहत क्या हुआ कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत धारा 87 जोड़ी गई, धारा 87 जोड़ी गई भारतीय और अंग्रेज की समानता के लिए पर COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे के विरोध के कारण स्वीकार नहीं हुई। मतलब इन्होंने कहा था कि कोई भी भारतीय, मतलब आपको किसी का पद को किसी को हायर करना है तो ये मत देखना कि वो भारतीय है कि ब्रिटिशर से अगर योग्यता है तो भारतीयों को भी ले लेना, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करना, भेदभाव ना करना। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने विरोध किया कि भारतीयों को कैसे ले ले, वो लोग तो मानते थे वो श्रेष्ठ हैं, भारतीय श्रेष्ठ है ही नहीं, बराबर हफ्सी और तुच्छ हैं। तो उन लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया और अंततः ये बात उनकी स्वीकार भी हो गई कि भारतीयों को ये जो समानता का अधिकार देने की बात हुई थी, ये बात स्वीकार नहीं हुई। और आपने देखा ये चार्टर किस परिस्थितियों में आ रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा कि 1833 की परिस्थितियां वो हैं पूरी तरीके से जब बहुत ज्यादा बड़े तरीके से कंपनी ने अपने भारत पे कब्जा बना लिया है, यानी ब्रिटेन की हुकूमत को भी डर लगने लगा है, ब्रिटेन की सत्ता को भी डर लगने लगा है कि BIC इतना बड़े भारत पे कब्जा कर लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि BIC भारत पे कब्जा करके और हमसे संबंध काट ले। हो सकता है कि जैसे हमारी कंपनी किसी क्षेत्र में कब्जा कर ले और हमारी बात को फिर वो ठुकरा दे, कहे हम नहीं मानेंगे, हम हमारा देश भारत मेरा है, तुम अपने रहो। इसलिए इस डर से इस पे एक अधिकार बनाने की सारी कोशिश की गई थी। हम लोग नए एक्ट पे आएंगे, तब तक सारे लोग बने रहें। जय भारतम, जय श्री राम।